कोई बैर नहीं। पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी और तुम्हारी कैबिनेट की कोई खैर नहीं। पेपर चोर गद्दी छोड़, मारतोल्या इस्तीफा दो। धामी सरकार यहाँ के लूटालूट कर देती है तो हम मान जाएंगे उसमें कि ये पेपर लीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है गांधीवाद वाला युद्ध करने के लिए। चलो। मैं शादीशुदा हूँ, मैं घर से लड़ के आई हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। क्या फ़ायदा लड़के? जब वो मुझसे पूछते हैं कि तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मुझे क्या बोलूँ मैं एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैंने बोला पेपर लीक हो गया है, तो उन्होंने बोला जब ऐसा ही होना है तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ पे रहकर। मैंने पुष्कर सिंह धामी जी को डायपर भिजवा रखा है कि डायपर भिजवा रखा है, डायपर, ताकि पेपर अब लीक नहीं होगा। आने वाले कुछ दिनों में देहरादून जाम होगा और पूरी तरीके से वो पुराना आंदोलन दोहराया जाएगा जब घंटाघर जाम किया गया। अब मुझे लगता है कि सीधी उंगली से तो निकलेगा नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर पे कि कैसा गया है पेपर? आपने तो भेज दिया पेपर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंशुल नोटिया। अंशुल। हाँ जी। अच्छा, जरा बताइए कि ये पोस्टर आपने क्यों टांगा है और क्या चीजें हैं? जैसे इस पे लौटा लूंड वगैरह लिखा हुआ है, तो जरा दर्शकों को समझाइए कि ये है क्या। देखिए, जैसे आपको पता होगा परसों 21 तारीख को पेपर हुआ था वीडियो बीपीडीओ का, और वो पेपर 35 मिनट बाद बाहर आ जाता है व्हाट्सएप पर। उसी के लिए हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है पेपर लीक के लिए, और हम उसमें चाहते हैं वो पेपर रद्द हो और सीबीआई जांच के लिए धामी सरकार आदेश करे। और धामी सरकार का लगातार ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं और हम इसे पेपर लीक नहीं मानते। इसलिए हमने लिखा है कि अगर ये पेपर लीक नहीं है तो धामी सरकार यहाँ आए और वो लोटा लूण करे हमारे सामने कि हाँ ये पेपर लीक नहीं है। हम उसमें भी मान जाएंगे। अगर वो धामी सरकार यहाँ के लोटा लूण कर देती है तो हम मान जाएंगे उसमें कि ये पेपर लीक नहीं है। एक बार जरा जो लोग नहीं समझते हैं इस बात को कि लौटा लूण क्या होता है वो समझा दीजिए। देखिए, लोटा लूण गढ़वाल की एक प्रचलित कसम है। हाँ जी, उसमें कसम खानी पड़ती है लोटा लेके और नमक लेके कि हाँ हम मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही सच बोल रहा हूँ। वो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा तो मेरा मतलब उसमें ये रहता है कि उनका सर्वनाश किसी न किसी तरीके से उनका अशुभ ही होगा, शुभ नहीं हो सकता है अगर किसी ने झूठी कसम खाई हो। वो देवता के सामने कसम खानी पड़ती है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तो वही है। और अगर धामी सरकार को ये लगता है कि ये मतलब विपक्ष वाले कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं लोटा लूण करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। 2022 में मैंने बीजेपी को वोट दिया है और आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमें इस मुकाम पे पहुँचाएंगे कि हम धूप में यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे दो बातें आपने कही कि आपने पुष्कर सिंह धामी को मतलब उनको वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और आज आप उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा ना। अब वोट दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब आपका गलत में भी साथ देंगे। आप सही करिए, हम साथ देंगे, और जहां आप गलत होंगे हम बिल्कुल विरोध करेंगे उस बात का। आपने पीछे भी एक पोस्टर कुछ लगाया हुआ है क्या? माजी कन्नू गयो पेपर मी क्या बोलूं धामी जी, पेपर चोर गद्दी छोड़, मारतोल्या इस्तीफा दो। तो जो पूरा ये पीछे जो नारा लिखा था उसका जरा जब पेपर देकर हम आते हैं तो घर से फोन आता है, मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर में कि कैसा गया है पेपर? आपने तो भेज दिया पेपर। अब मैं अच्छा बोलूँ, मैं अपनी माँ को वो भरोसा दे दूँ कि हाँ पेपर अच्छा गया है, मैं निकल जाऊँगा। क्या आपने पेपर लीक नहीं किया है तो मैं बोल देता हूँ, और जब पेपर लीक हो चुका है तो मैं क्या उस माँ को बोलूँ जो दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है? मैं क्या बोलूँ उसे, बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती नौटियाल है। जो पेपर लीक हुआ है 21 सितंबर वाला, उसमें आपकी भी परीक्षा थी? जी मैंने भी उसमें 21 सितंबर 21 को पेपर दिया था, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो उसमें तब तक परीक्षा लीक का मामला सामने आ जाता है। हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो इस पर हम क्या करें? कितना पढ़ के क्या करें? कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ के। कितने वक्त से तैयारी कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया है। वैसे तो मैं खैर प्रॉपर तरीके से 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन 1 साल मुझे कोचिंग करते करते हो गया। हाँ जी।
कहाँ की रहने वाली हैं? हम टिहरी गढ़वाल के। यहाँ से दूर है? सर दूर तो है, हमें घर जाने में 4 घंटे लगते हैं, जब हम जाते 4-5 घंटे लगते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मैं घर से लड़ के आई हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्या फ़ायदा लड़के। अब घर वाले भी सुनाते हैं कि भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है कुछ, तो कैसे होगा। आपकी शादी हो चुकी है और आप फिर भी मतलब भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं शादी के तुरंत बाद यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ गई थी, 1 महीना भी घर पे नहीं रही कि मुझे पढ़ना है, मुझे पेपर क्लियर करना है। तो कैसे पेपर क्लियर होगा समझ नहीं आ रहा है। जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, इस तरीके के हमारे चेयरमैन हैं, तो कुछ नहीं हो सकता हमारे। इसलिए हम चाहते हैं हमारा 21 तारीख का पेपर रद्द हो और हमें CBI जांच चाहिए। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप क्या यहाँ देहरादून में रह के तैयारी करती हैं? हाँ जी सर। देहरादून में रह के तैयारी करती हैं आप? हाँ जी सर। कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए यहाँ रह के तैयारी करना और फिर ये सुनना कि पेपर लीक हो गया और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, मेरी फैमिली गांव में रहती है, तो मेरे हस्बैंड को सब देखना पड़ता है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मुझे क्या बोलूँ मैं, एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने बोला पेपर लीक हो गया है, तो उन्होंने बोला जब ऐसा ही होना है तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ पे रह के, तो इसलिए घर जाओ। अभी जैसे जो 21 सितंबर को परीक्षा हुई उसके बाद तमाम छात्रों से भी बातचीत में हम ये मतलब समझ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ, कुछ पन्ने बाहर आए और उसके बाद से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आपको पुलिस लेकर भी गई थी, तो वहाँ क्या बातचीत हुई आपकी और पुलिस में? देखिए, मुझे पुलिस लेकर गई थी तो इसलिए लेकर गई थी कि अभी तक जो कार्रवाई पुलिस ने करी है, चाहे पेपर के पहले दिन 2 गिरफ्तारियां हो, वो हमारे बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए एविडेंस पर कार्रवाई हुई। दूसरे दिन भी अगर मैं सोशल मीडिया पर इसको सर्कुलेट नहीं करता, पेपर जब चल रहा था, तो पता नहीं लगता कि पेपर लीक हो रखा है। लोग बाद में क्लेम लगाते कि ये तो बाद का है, पर हमने उसी दौरान उसको आउट किया। उन्होंने ये पूछा कि ये सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, हमने उनको सोर्स बताया, पर बहुत घटिया, मतलब मैं जांच कहूँगा इसको कि कोई भी एक होता है व्यक्ति जो इनको कोई क्लू देता है, कोई भी होता है कि जो साक्ष्य देता है, उसको गोपनीयता रखी जाती है। परंतु उत्तराखंड पुलिस देखिए किस संस्थान से इनकी ट्रेनिंग हुई, किस संस्थान से ट्रेनिंग करते हैं। जो गोपनीयता रखनी चाहिए थी, उन्होंने साक्ष्य देने वाले महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया। कितना बड़ा खिलवाड़ है। इन्होंने जिस महिला से ये पता लगा कि अगर प्रदेश में नकल रोधी कानून है, हाकम जैसे लोग पहले जेल के अंदर है पेपर से पहले, फिर भी लीक होता है, ऐसी महिला को इन्होंने नामजद करके मुकदमा दर्ज किया। ये इनके कार्यस्थानी है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये पेपर लीक हुआ, बड़े स्तर पर लीक हो रखा है। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई जो उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए फर्जी बेरोजगार लाए गए। हरिद्वार से बसें भर कर लाई गई, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट थे, स्कूलों के स्टूडेंट थे, ऐसे बच्चे जो BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम के बच्चे हैं। वो जब आए, उनको एकता विहार धरना स्थल पर उतारा गया पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। उनसे नारे लगवाए गए कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा हुई और रिजल्ट जारी करो। हमें जब पता लगा, हमने अपने लोगों को भेजा। हमारे लोग जैसे ही वहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं, उन लोगों ने बच्चों को बस में भरा और हरिद्वार की तरफ भागना शुरू किया। हमारे लोगों ने पीछा किया। ऋषिकेश में हमारी जो टीम थी, हमने उनको संपर्क किया। ऋषिकेश की टीम नेपाली फार्म पहुंची और बसों को रोका। पीछे से हमारी टीम पहुंची, तब एक्सपोज हुआ। बच्चों ने बाइट दी जो पड़ी हुई है, आपको अगर चाहिए हम देंगे, जिसमें बच्चों ने कहा कि हमें गुमराह करके देहरादून ले जाया गया। कहा गया कि कोई खेल है, मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और कोई पुरस्कार वितरण भी करेंगे, परंतु वहाँ जाके नारे लगाए गए कि पेपर जो हुआ है उसके परीक्षा परिणाम जारी हो। इस तरीके यहाँ तक क्यों सरकार को गिरना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पर बिका हुआ है। इस परीक्षा में बहुत बड़े लेवल पर लोगों से पैसा लिया गया है। अब अगर इसको निरस्त करते हैं तो जिनसे पैसा लिया गया है उनका पैसा वापस देने योग्य नहीं है। ये लोग हमारी मांगे पूरी करें और हम अपना बोरिया बिस्तरा समेट के घर चले जाएंगे। अगर नहीं करा
तो आने वाले कुछ दिनों में देहरादून जाम होगा और पूरी तरीके से वो पुराना आंदोलन दोहराया जाएगा जब घंटाघर जाम किया गया था। जैसे हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया तो फिर तो उत्साहित ही होता होगा इंसान की यार पेपर ही लीक हो जा रहा है। 2022 में भी हुआ, फिर इस बार भी हो गया। हमें मतलब अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी ऐसे पेपर लीक होंगे तो क्या फ़ायदा फिर हमारी तैयारी करके। इतने पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे माँ बाप हम पे, इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी ऐसे लीक होंगे पेपर तो फिर कैसे चलेगा। हमारा भविष्य भी है आगे, हमें कुछ करना भी है। बार बार जैसे जितने फॉर्म भरते हैं फिर माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ पेपर का, फिर हम क्या जवाब दें उन्हें कि क्या पेपर लीक हो गया है, ऐसे हो गया था। कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी। पौड़ी, अच्छा। और यहाँ आप अकेले रह के तैयारी करते हैं? अच्छा। रूम रेंट पे लिया हुआ है? हाँ। कितना रेंट? 6,000 ही पड़ता है हमें, इससे कम है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। और बाकी कोचिंग कोचिंग की भी वही है फीस, मतलब एक साल की हमारी 15-20 हज़ार पड़ती है, उसमें हम पूरा खर्चा चलाते हैं, फिर घर से हमें 15-20 हज़ार मिलते हैं, तो उसमें नहीं हो पाता है सर। फिर इतनी धांधलियाँ हो रही हैं, फिर कैसे? तो महीने का कितना खर्च आ जाता होगा? हमारा 15-20 हज़ार तो आ ही जाता है। 15। और ये पैसे घर से आते हैं? हाँ? घर से पैसे आते हाँ हैं? जी, हाँ जी, घर से। क्या करते हैं आपके माता पिता? पापा अभी घर पे ही है, किसानी है बस। खेती है? हाँ। अच्छा। और माता जी आपके? माता जी होम। उनके लिए तो 15-20 हज़ार रुपये भेजना बहुत मतलब कठिन बहुत मुश्किल है ना सर, वही तो है। फिर क्या बोलते हैं, इतने सारे वो हो रहे हैं, फिर हमें इतनी तैयारी करनी है, फिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो बार बार ऐसी धांधलियाँ होंगी, हम कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करेंगे इतने सारे? जैसे सरकार है, आप युवा हैं, हाँ, तो देखते हैं कि चुनाव के दौरान लोग कहते हैं कि हाँ लड़कियों के लिए ये करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। लेकिन इस तरह के फिर हम देखते हैं कि जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, भर्ती निकलता है, पेपर लीक हो जाता है, उनकी समस्या लोग क्यों नहीं देखते हैं? आपको क्या लगता है? जिस समय उन्हें वोट चाहिए होता है उस समय तो बहुत बड़ी मांगे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब करने के लिए वो चीज़ होती है फिर वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं नेता लोग, पता नहीं। घर से कभी ऐसा दबाव आता है क्या कि देखो इतना पेपर तो लीक ही हो जा रहा है, कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही है, क्यों ही पढ़ना है? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो घर वाले भी हौसला देते हैं कि चलो एक हो गया फिर दूसरा करेंगे, फिर होता ही नहीं है। फिर समस्या यही है कि हमारे प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं वो भी ऐसी ही है सारे। एक चीज़ मैं आप दोनों तीनों लोगों से समझना चाहता हूँ कि जैसे हम तो आए थे तैयारी करने, सोच के तो देहरादून यही आए होंगे कि तैयारी करेंगे चल के वहाँ, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हमें करनी है प्रोटेस्ट, और भी ऐसी धूप में, फिर वो मेंटल स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय स्थिति है ये देख के जी। उत्तराखंड का जो ये हाल है, यहाँ पे हम आ रहे हैं ऐसे प्रोस्टेट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं, हम पेपर रद्द की मांग कर रहे हैं। ना तो अभी तक पेपर रद्द का कोई वो आया, ना CBI जांच के लिए कुछ आया, लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा। क्यों आए तो थे हम लोग, तैयारी करना पड़ रहा है प्रोटेस्ट? हाँ जी सर, सरकार ध्यान ही दे रही है हमारे, और कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। प्रोटेस्ट सब जगह हो रहा है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इधर। उनके लिए और चीज़ के लिए काम है, उनके लिए टाइम है सब चीज़ के लिए, लेकिन बच्चे यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए। हम बेरोजगार बैठे हैं घर पे। अच्छा, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई की है, पेपर दिया था, लीक हुआ था, उसके बाद पेपर नहीं दिया। कब दिया था जो लीक हुआ? ये हो गया 3 साल पहले 2022 वाला लीक हुआ। अभी तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि तब भी तो प्रोटेस्ट हुआ था? प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन उसके बारे में उतना बड़ा आंदोलन नहीं किया गया और वो जल्द ही समाप्त हो गया था। लेकिन इस बार ही हम लोग चुप नहीं रहने के, क्योंकि अब इनको बता के रहेंगे कि जनता की असली पावर क्या है। टीम का मतलब जो होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एकता में ही शक्ति है। लेकिन अब इन लोगों ने अति कर दी है कि मुझे लग रहा है कि अब इनके कुर्सी तोड़ने के दिन आ गए। इनके धामी सरकार के। इस बार
पेपर क्यों नहीं दिया आप? अब क्या करें, फ्री का पैसा नहीं देना, किराया क्यों देना, फालतू की मेहनत क्यों करनी, उससे बढ़िया घर पे बैठो जब बार बार पेपर लीक होना है। पहले से मुझे पता है कि पेपर लीक हो ही जाना है। एक बार गलती होती है उसका समझ सकता है, अब बार बार ये करना उसके लिए तो हम बहुत खिलाफ है। इसी के लिए कल मैंने अपने विधानसभा के विधायक से बात की। कौन सा क्षेत्र लगता है? हमारा विधानसभा पड़ता है प्रोला विधानसभा। विधायक कौन है? हमारा विधायक है दुर्गेश लाल, बीजेपी के हैं? बीजेपी का है। अच्छा, क्या बात की आपने? तो मैंने उनसे बात की है, कॉल रिकॉर्ड भी की है। तो फिर जब मैंने उनसे ये पेपर लीक के मामले में बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उत्तराखंड से बाहर हूँ। अरे भाई, तुम उत्तराखंड से बाहर क्यों हो? सरकार ने पैसा इसलिए दिया है कि तुम उत्तराखंड से बाहर जाओ। अगर तुम अपनी जगह हो तो तुम उत्तराखंड में आओ और तुम सबके सामने आओ, बातचीत करो। और जब मैंने किसी के द्वारा पता लगाया तो तब पता लगा कि माननीय दुर्गेश लाल जी हमारे ही उत्तराखंड में विधानसभा में प्रोला में ही थे। बिल्कुल कह रहे थे बाहर है। हाँ, हमसे बोला कि बाहर है। कब तक चलेगा ये सब? अब मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से तो निकलेगा नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो कैसे? या तो अब आवास के बाहर जाके लेटना पड़ेगा। मंत्रियों के? बिल्कुल, मंत्री नहीं मुख्यमंत्री भी होगा। मोदी जी, आपसे कोई बैर नहीं। पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी और तुम्हारी कैबिनेट की कोई खैर नहीं। देखिए, आप 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, बहुत छोटा सा उत्तराखंड है और आज इतने बड़े कर्ज के दबाव में है ये उत्तराखंड। मतलब एक मंत्री तो चलो बहुत बड़ी बात है, एक प्रधान तक की बात करता हूँ। एक प्रधान 10 साल रह के अपनी अरबों की संपत्ति खड़ी कर देता है, एक अपना 5 मंजिला मकान खड़ा कर देता है और वही एक गरीब आदमी, वही एक गरीब खड़ा कर रहा है, नाम बताइए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक बात कि एक प्रधान, सिर्फ एक प्रधान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मंत्री तो बहुत दूर की बात है। और मंत्री जो बीड़ी मांगकर पीते थे, जो बीड़ी मांगकर मंत्री पीते थे ना, आज देखो बड़ी बड़ी सिगरेटें, महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं। किसके पैसों में पी रहे हो? हमारे ही तो पैसा है। आज मेरा दर्द बाहर आ रहा है, इन युवाओं को देखकर मेरा दर्द बाहर आ रहा है और रोना आता है भाई साहब। जब रात को सो नहीं पाता हूँ, परसों से मैं इन लोगों के साथ बना हूँ। मैंने पुष्कर सिंह धामी जी को डायपर भिजवा रखा है कि डायपर भिजवा रखा है, डायपर, ताकि पेपर अब लीक नहीं होगा। परसों यहीं इसी स्टेज के माध्यम से मैंने भिजवाया था। यहीं से? हाँ, यहीं से। मैंने डायपर की लीक ना हो पेपर। हाँ, तब पेपर लीक नहीं होगा जब हम डायपर उनको पहुंचा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सोबत सिंह राणा है। बताइए थोड़ा हाकम सिंह के बारे में, जो इतना हवा बना हुआ है, कौन है ये? देखिए, प्रोला विधानसभा से मैं भी हूँ और हाकम सिंह भी है। हमें किस विधानसभा से? प्रोला विधानसभा से मैं भी हूँ और हाकम सिंह भी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विधानसभा प्रोला की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है तो हाकम सिंह कर रहा है। हाकम सिंह कौन है? पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का एक चेला है, उनका कार्यकर्ता है। तो कहने का मतलब साफ है कि यदि अगर हाकम सिंह जो है 15-15 लाख रुपए में प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेच सकता है, तो उसके नुमाइंदे सरकार के अंदर है या सरकार के भीतर है, ये सरकार क्यों नहीं पता कर रही है? जब युवा सड़कों में उतर रखा है, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, 3 साल से चिल्ला रहा है युवा कि सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ये सीबीआई जांच कराने से डर क्यों रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नुमाइंदे उसके साथ मिली भगत है। जब हाकम सिंह अंदर है चाहे बाहर है, उसी के पैसों से ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। क्यों आए हैं? देखिए, प्रोटेक्ट में हमें दर्द दुख है अपने युवाओं का, उनका स्वाभिमान बेचा जा रहा है, उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। ये हमारी उत्तराखंड सरकार जो है, और आयोग में जो बैठे चेयरमैन जिनका रवैया जो है छात्र हितों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो देहरादून का कप्तान है वो कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसको पेपर लीक नहीं मानते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूं धामी जी से भी और मैं अपने एसपी साहब से भी,
और अपने चेयरमैन से भी, और जो उनके जो विधायक गण हैं खजानदास जी, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आपके घर में पानी की टुंटी तो लगी होगी जिससे आप पानी पीते होंगे। अगर उस पानी की टुंटी से एक बूंद निकलता है, क्या आप उसको लीक नहीं मानते? कहीं ना कहीं जो है सरकार को ये मानना पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ है तो लीक हुआ है। भाई ये है उत्तराखंड का भविष्य। आए तो थे तैयारी करना पड़ रहा है प्रदर्शन यहाँ बैठ के, क्योंकि परीक्षा होती है और एक दिन आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और फिर बयान आता है जो आयोग के चेयरमैन है जीएस मारतोलिया, जीएस मारतोलिया, गणेश सिंह मारतोलिया, उनका बयान आता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, 3 पन्ने बस बाहर आए थे। अब 3 पन्ने बाहर आने का मतलब क्या होता है, ये मारतोलिया साहब से जब हमारी बातचीत होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हम आए हुए थे UKSSC के जो चेयरमैन हैं जीएस मारतोलिया, उनसे बातचीत करने के लिए, और जो पूरा पेपर लीक के मामले को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, उस पर उनका क्या वर्जन है, आयोग इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है, सरकार के स्तर पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, ये समझने के लिए। लेकिन अभी अंदर हमें ये पता चला कि वो फ़िलहाल हैं नहीं दफ्तर में, और इस समय चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक मीटिंग हुई और उसके बाद सीएम के स्तर पर मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में वो मौजूद हैं और उसके बाद ही वो दफ्तर लौटेंगे। तो मीटिंग जब हम लोगों ने ये बातचीत करने की कोशिश की, जो यहाँ अधिकारी मिले कि आखिर ये मीटिंग हो किस चीज़ को लेकर रही है, क्या ये पेपर लीक को लेकर ही हो रही है, तो उनका यही कहना था कि हाँ, पेपर लीक को लेकर ही मीटिंग चल रही है और उसी पे हो सकता है कुछ फैसले लिए जाएँ, कुछ चीज़ें तय हों जांच को लेकर या छात्रों की जो डिमांड्स हैं। तो फ़िलहाल तो यही रहा कि हम कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई चेयरमैन से। लेकिन अगर आगे हमारी मुलाकात होती है तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो बातचीत हम आप तक लेकर ज़रूर आएँ। आप खबर गाँव के साथ बने रहिए, जहां हम UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर लगातार ग्राउंड से कवरेज कर रहे हैं। शुक्रिया।